तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और इंडियन हेड कोच की जॉब को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ खबर आती रहती है। और कल हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, चाहे वो ब्रेट ली से बात करना हो, चाहे वो ग्राहम स्वॉन से बात करना हो, या फिर तिलकवर्ती दिलशान से बात करना हो। और सबसे ये सवाल पूछा हमने, ब्रेट ली से पूछा क्या वो इंटरेस्टेड होंगे इंडियन टीम के कोच बनने के लिए। उन्होंने उस चीज़ को मना किया। इसके अलावा ग्राहम स्वॉन से पूछा, उस पर उन्होंने जवाब दिया। और उनका ये भी मानना है कि गौतम गंभीर जो है एक अच्छे कोच साबित हो सकते हैं, जिस तरह से केकेआर के लिए एक शानदार मेंटर के तौर पर वो नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोच को लेकर रोज़ नई नई खबरें आती हैं। कल एक खबर आई थी कि रिकी पॉन्टिंग ने जो है कहा कि उनको भी किया गया था अप्रोच और उन्होंने डिक्लाइन किया। हालांकि आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह का एक नया बयान आया और उन्होंने ये चीज़ साफ की कि किसी भी ऑस्ट्रेलियन को इस पद के लिए फ़िलहाल जो है अप्रोच नहीं किया गया है। लेकिन जितनी भी अभी चीज़ें खबरें आ रही हैं, चाहे वो जस्टिन लैंगर से रिलेटेड हो, रिकी पॉन्टिंग से रिलेटेड हो, एंडी फ्लावर से रिलेटेड हो, स्टीफन फ्लेमिंग से रिलेटेड हो, सब फॉरेन के जो लोग हैं उन्होंने अभी फ़िलहाल जो है इसके लिए ना कहा है। क्यों ना कह रहे हैं फॉरेन कोचेस की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि डंकन फ्लेचर वाज द लास्ट फॉरेन कोच दैट इंडिया हैड। तो डंकन फ्लेचर जो है वो आखिरी फॉरेन कोच थे जिसके अंडर टीम इंडिया ने खेला था। उसके बाद रवि शास्त्री आए, अनिल कुंबले, और इसके अलावा राहुल द्रविड़ भी काफ़ी अरसे से आपको कोचिंग करते नज़र आ रहे हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि चाहे वो जस्टिन लैंगर हो जिन्होंने केएल राहुल की एडवाइस मानी और इस पद के लिए वो तैयार नहीं है, एंडी फ्लावर ने क्या कुछ कहा, एबी डिविलियर्स ने क्या कुछ कहा, और काशी विश्वनाथन, जी हाँ, सीएसके के सीईओ हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लोज माने जाते हैं स्टीफन फ्लेमिंग से। और जब उन्होंने फ्लेमिंग से इस मुद्दे को लेकर बात की तो स्टीफन फ्लेमिंग ने क्या जवाब दिया उसको लेकर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जस्टिन लैंगर को लेकर बात करते हैं। जस्टिन लैंगर ने कहा कि मेरी केएल राहुल से इस मुद्दे पर बात हुई थी और केएल राहुल का जो एक एडवाइस था जो मैंने माना, वो एडवाइस क्या था आइए जानते हैं। और केएल राहुल से उन्होंने बात की थी और इस पोजीशन को लेकर उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा ये एक ऑसम जॉब होगा लेकिन इस समय मेरे लिए नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि ये एक सर्वव्यापी यानी सबसे ऊंची भूमिका है और ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ 4 साल तक ऐसा करने के बाद ईमानदारी से कहूँ तो ये एक थका देने वाला काम होता है और वह ऑस्ट्रेलियन काम है। इसके आगे वो कहते हैं यू नेवर से नेवर, आप कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते वो नहीं होगा। और भारत में ऐसे करने का दबाव, मैं केएल राहुल से, उन्होंने कहा मैं केएल राहुल से बात कर रहा था और उन्होंने कहा आपको पता है अगर आपको लगता है कि आईपीएल टीम में प्रेशर और पॉलिटिक्स है, भारत को कोचिंग देते हुए इसे 1000 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी सलाह थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आईपीएल में कोचिंग करना उसमें प्रेशर और पॉलिटिक्स होता है तो इन सब चीज़ों को लेकर आप 1000 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो चीज़ आपको बतौर इंडियन कोच देखने मिलेगी। आगे देखते हैं कि और क्या कुछ कहा उन्होंने और एबी डिविलियर्स ने क्या कहा। एबी डिविलियर्स से जब उनसे पूछा गया कोच पद के लिए तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं कोचिंग का आनंद लूँगा और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका मैं उतना आनंद नहीं ले पाऊँगा, जिन्हें मुझे सीखना होगा। समय के साथ कुछ भी संभव है और मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर सोच सकता हूँ और आगे बढ़ते हुए सीख सकता हूँ। तो उन्होंने अभी फ़िलहाल जो है इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और एबी डिविलियर्स के बाद हम बात करेंगे, आपने आई होप ब्रेट ली का इंटरव्यू देख लिया होगा। ब्रेट ली से भी हमने डायरेक्ट सवाल किया था, उनसे पूछा था कि विल यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग द इंडियन टीम क्योंकि ये वैकेंसी खाली है। उन्होंने कहा नो मैडम, अभी फ़िलहाल तो नहीं। इसके आगे देखते हैं कि किस तरह से एंडी फ्लावर जो कि आरसीबी सेटअप का हिस्सा हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा मैंने अप्लाई नहीं किया है, मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मैं इस समय फ्रेंचाइजी गेम में अपनी इन्वॉल्वमेंट से खुश हूँ। तो जिस तरह से वो लीग क्रिकेट का हिस्सा बने हुए हैं एंडी फ्लावर, तो उन चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और अभी फ़िलहाल किसी नेशनल टीम के साथ अपने आप को एसोसिएट करना नहीं चाहते हैं एंडी फ्लावर। इसके अलावा अब बात करेंगे
काशी विश्वनाथन की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ लंबे अरसे से बतौर CEO एसोसिएटेड हैं और इनसे पूछा गया था स्टीफन फ्लेमिंग को लेकर। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, दरअसल मुझे भारतीय पत्रकारों के बहुत सारे फोन आए, पूछताछ की जा रही है कि क्या स्टीफन भारतीय टीम के साथ नौकरी करने में रुचि रखते हैं। तो मैंने मजाक में स्टीफन से पूछा, क्या आपने भारतीय कोचिंग असाइनमेंट के लिए आवेदन किया है, आपने अप्लाई किया है? और स्टीफन बस हंसे और कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? मैं जानता हूं कि यह उसके बस की बात नहीं है, इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, क्योंकि वो साल में 9 से 10 महीने इसमें शामिल रहना पसंद नहीं करते। यही मेरी भावना है। मैंने उनसे इससे अधिक कोई चर्चा नहीं की है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि CSK के अलावा रिकी पॉन्टिंग का भी नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था और रिकी पॉन्टिंग ने जो है कहा कि फ़िलहाल जो है ये सारी चीज़ें उनके लाइफस्टाइल में सेट इन नहीं करती हैं। उन्होंने कहा, IPL के दौरान 1-on-1 कुछ छोटी मोटी बातचीत हुई, बस मुझसे ये जानने के लिए कि मैं क्या करूँगा या नहीं। मुझे नेशनल टीम का सीनियर कोच बनना अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे जीवन में जो अन्य चीज़ें हैं और मैं घर पर कुछ समय बिताना चाहता हूँ। हर कोई जानना चाहता है कि यदि आप भारतीय टीम के साथ काम करते हैं, आप किसी IPL टीम के में शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये इसे बाहर कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी नेशनल टीम का हिस्सा होते हैं तो आप IPL टीम का हिस्सा भी नहीं हो सकते। आगे रिकी पॉन्टिंग कहते हैं, आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा, इसके अलावा एक नेशनल हेड कोच साल के 10 या 11 महीने का काम है और जितना मैं इसे करना चाहूँगा ये अभी मेरी लाइफस्टाइल और उन चीज़ों में फिट नहीं बैठता है जिन्हें करने में मुझे वास्तव में आनंद आता है। तो इन्होंने ये कहा कि ये उनकी लाइफस्टाइल में अभी फिलहाल जो है फिट नहीं बैठता है। तो क्यों जो है फॉरेन के कोचेस जो हैं इस पद को लेने से कतरा रहे हैं? क्या ये इसलिए क्योंकि इंडियन टीम के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर जुड़ा रहता है व्हेन इट कम्स टू कोचिंग? और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि पार्थिव पटेल ने कहा कि हमें इंडियन कोच को ही जो है आगे चुनना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं। आपको क्या लगता है इंडिया का अगला कोच फॉरेन का होना चाहिए या इंडियन कोच होना चाहिए? अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।